पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पर विद्या ब्रह्म विद्या के अन्वेषण करते हुए छह बड़े बड़े विद्वान आचार्य अपर ब्रह्म विद्या में अपर ब्रह्म में निष्ठा उनकी थी, उपासना करते थे। अंतःकरण शुद्ध होने पर जिज्ञासा हुई तो परब्रह्म का अन्वेषण करने के लिए महर्षि पिप्पल आदि के पास गए। प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ। कौबंदी कहते हैं। हाँ, आगे द्वितीय प्रश्न है। हाँ, प्रथम प्रश्न पूछा गया ये प्रजा ब्राह्मणादि प्रजा कैसे जन्म होते हैं। इसमें कह करें प्रजापति किस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते हैं, सृष्टि हुई थी ये बताया। वही प्रजापति है संवत्सरात्मक होकर के पहले अग्नि सूर्य रूप हुआ, फिर सूर्य के द्वारा दिन रात, चंद्र के द्वारा तिथि होकर के अहोरात्र होकर के संवत्सर वर्षात्मक हो गया, कालात्मक। वही काल से फिर मासात्मक, फिर अहोरात्रात्मक, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे होकर के अन्न होकर के, अन्न से फिर वीर्य होकर के, अन्न रसादि परिणाम होकर के किस प्रकार गर्भ में ब्राह्मणादि की उत्पत्ति बता गया। ये कहते समय इसमें बताया गति बता गई। जो कर्म करते हैं उत्तरायण मार्ग में जाते उपासना करने वाले उपासना कर्म समुचित, केवल कर्म करने वाले दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। दो मार्ग बता गई। जो अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं इष्टपूर्त दत्त कर्म, इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं, उसे अग्निहोत्रादि आ गया। इष्ट कर्म में अग्निहोत्र, तप, सत्य इत्यादि बहुत कर्म करके पितृयान मार्ग से जाते हैं। दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक में रह करके शीघ्र ही फिर शीघ्र का अर्थ उत्तरायण मार्ग में जाने वाले तो बहुत दीर्घ काल रहते हैं। ये आ जाते क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, इस लोक में फिर वापस आते हैं। इमम लोकम हीन तरम विशंति, इस लोक में फिर अभी जिस प्रकार है ऐसे बन जाएंगे ऐसा नहीं। इस लोक में आ सकते, इस लोक में भी कहाँ किस जन्म में जा सकते हैं, नीचे जन्म में जा सकते हैं। ये गति कही गई। और
कर्म समुचित उपासना, हिरण्यगर्भ उपासना केवल करे, कर्म करके इष्टापूर्त दत्तादि कर्म करे, वर्णाश्रम धर्म पालना करे, उसके साथ उपासना करे, तो ब्रह्मलोक प्राप्ति तक स्वर्ग प्राप्ति उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। वहाँ भी जिनको ज्ञान हो जाता है तो दीर्घ काल के बाद तो मुक्त होंगे, नहीं तो फिर वापस आना पड़ता है। ये जो कही गई गति मार्ग, ये सुनने से वैराग्य होता है, इसलिए गति मार्ग कहा गया। किंतु बहुत लोग सत्य तो बहुत अच्छा है, बहुत सुख से बहु करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर जाएंगे। दो गति से और एक गति है, इसमें तो नहीं कही गई। जो इसे इष्टापूर्त दत्त कर्म करते हैं, जैसे वर्णाश्रम विहित कर्म करते, शास्त्रीय मार्ग केवल कर्म करते हैं, वो तो उत्तर दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे। और जो कर्म करते हुए फिर उपासना करते हैं अथवा हिरण्यगर्भादि उपासना केवल करते, तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे। और जो लोग इष्टापूर्त दत्त कर्म नहीं करते, उपासना भी इसे जैसी सौत उपासना का उपासना कही गई, सगुण ब्रह्म की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना, अहंग्र उपासना नहीं करते हैं, उनका ना दक्षिणायन मार्ग ना उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है। उनके लिए तृतीय स्थान कहा गया। द्वंद्व सुख कीड़े मकोड़े मत्स्य जाय समृयस्तो इत तृतीय स्थान। यही नीच तृतीय गुण में कीड़े मकोड़े दंश मशक बिच्छू ये से होकर के जाय समृयस जन्म मरण। कुछ ऐसे कीड़े होते बहुत समय बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, किंतु मृत्यु के समय कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए छोटे कीड़े मकोड़े भी, मच्छर मक्खी आदि अपने को परेशान करते, उसको पकड़ना देखो, पकड़ने में नहीं आते, मनुष्य से भाग जाते हैं। बहुत समझदार होकर रहते, मृत्यु से डरते हैं सब। मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उनको जो ऐसे कर्म उपासना नहीं करते, उनकी गति इस प्रकार है। ये भी शास्त्र से जब सुनते हैं फिर संसार से वैराग्य होता है। इसलिए वैराग्य होने के लिए ये पहला प्रथम प्रश्न हुआ, वैराग्य। गति श्रवण करने से, मार्ग श्रवण करने से वैराग्य होता है स्वाभाविक। इतने कर्म इष्टापूर्त दत्त कर्म करेंगे तो पितृलोक को जाने के बाद ही वापस आते हैं। ये भी कहा तद्रते यह कर्म चित्तलोक क्षीयते एवं एवामूत्र पुण्य चित्तलोक क्षीयते। पुण्य से प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है, मार्ग प्रवाह पास जाते हैं। और वहाँ से स्वर्ग से आने के बाद यहाँ नहीं कहा गया, विस्तार से अन्यत्र कहा गया। आने के बाद फिर जन्म लेने के लिए कितने कैसे कैसे आते हैं। वर्षा के द्वारा आते हैं, मिट्टी में गिरेंगे, फिर गिरने पर कोई घास पौधे पेड़ पौधे होते हैं, फिर कोई खा लिया, कोई मल त्याग कर दिया, फिर कहाँ चला गया, उसके साथ पड़े रहेंगे। उस समय उनको तो कष्ट नहीं होता है, किंतु जो यहाँ जन्म लेने के लिए दीर्घ काल कहाँ कैसे पड़े रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे मनुष्य सेवन भोजन कर का है अन्न, और मनुष्य खाने के बाद भी वो गर्भ में सब नहीं होता है। कोई नपुंसक, कोई साधु, कोई छोटे बच्चे, वृद्ध, ये खाने पर वो ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कोई युवक भक्षण करेगा, उसमें स्त्री गर्भ में जाएगा, बहुत ऐसे जाएगा, सब वो नहीं होता है। कभी ऐसे योग होता है, कभी गर्भ होता है। ऐसे गर्भ होने पर फिर जन्म लेगा, नहीं तो उसके पहले पेड़ पौधा घास धान बिरी यव आदि पौधे में रहेंगे। इतने है कि उससे समय उनको कष्ट नहीं होता है। कुछ पौधे में रहा, उसको पौधे में काट कर लाएंगे, पीट कर कूटेंगे पीसेंगे। वो तंडुला में गेहूं के साथ रहता है, पौधा को काट कर आया, पेड़ पौधा मर गया तो कि उनको कुछ कष्ट नहीं, पौधा को कष्ट होगा। तंडुलों को पीसेंगे, गेहूं को पीसेंगे, कूटेंगे, तभी उनको कष्ट नहीं होगा। पकाएंगे तो भी कष्ट नहीं होगा। कोई खाएगा चबा करेंगे तो भी कष्ट नहीं होगा।
इसी प्रकार जो गर्भ शुक्र शनि तो मिलकर गर्भ होता है, फिर वहाँ से उसको शुरू होता है कष्ट, जन्म, जोनि। उसके पहले वहाँ कहा गया उसमें से एक बार स्वर्ग से आने के बाद कोई कोई तो शीघ्र जाते, कोई कोई प्राप्त करने के लिए फिर बहुत दीर्घ काल में, और जो नरक आदि जाने का होता है उनको शीघ्र मिल जाता है पुरस्कार। पाप कर्म करने पर तो उनको ऐसे थोड़े समय का रहने के समय नहीं, उन्हें शीघ्र ही नरक जाना पड़ता है, और स्वर्ग से आकर के फिर जन्म ग्रहण के लिए। तो ऐसा श्रवण करने पर ऐसे वैराग्य होता है, संसार का क्या कैसे स्वरूप, कैसे जन्म मरण प्राप्त होता है, ये पहले वैराग्य होने के लिए ये प्रथम प्रश्न के द्वारा कहा गया। और वैराग्य होने के बाद भी केवल वैराग्य मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य होने के बाद ही चित्त एकाग्र चाहिए, चित्त की एकाग्रता चाहिए। वैराग्य बहुत हो, चित्त एकाग्र नहीं हो, व्यग्रता है, तो ज्ञान नहीं होगा। एकाग्र हो, शुद्ध होने पर वैराग्य होता है। वैराग्य होगा तो फिर भक्ति करता है, उपासना करता है, तभी चित्त एकाग्र होता है। बहुत हो तो भक्ति पहले करने के बाद थोड़े वैराग्य होता है। वैराग्य होने के बाद फिर चित्त एकाग्र, और भक्ति उपासना करे, फिर कर्म करे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद अहेतुकम, भागवत में कहा गया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव की भक्ति, भक्ति को योग करने पर भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग, जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्ति हो, भक्ति योग। भक्ति करे कुछ फल मांग ले लिया, वो भक्ति क्या है? वो भक्ति ही नहीं है। यदि भक्ति है तो फल की भक्ति है, फल का भक्त है। ईश्वर का भक्त ईश्वर चाहिए, और जो ईश्वर से बिना फल चाहता है ईश्वर का भक्त नहीं, किसका भक्त हुआ? फल का भक्त हुआ। इसे भक्ति योग, तभी जो भक्ति परमात्मा प्राप्त कराए उसको भक्ति योग। कर्म योग भी कहते, कर्म जो कर्म परमात्मा प्राप्त कराए, युज्यते अनेन, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती वही योग है। कर्म करे, निष्काम कर्म करे तो कर्म योग। किसी स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो कर्म योग नहीं है, वो कर्म करता है, फल प्राप्त करता है। बहुत लोग धन कमाते, मकान बना दिया, रुपया कमाया, कहते हैं हम कर्मयोगी, हम गृहस्थ, हम तो कर्मयोगी, हम कर्म कर दिए। बच्चे 5-6 है तो सबके लिए अलग अलग मकान बना दिया, सबके नाम पर रुपया रख दिया, सबके लिए धन सम्पत्ति पर कर दिया, क्योंकि हम कर्मयोगी। अपने के बीच पीछे कर्मयोगी कह करके ये कर्म करके धन सम्पत्ति इकट्ठी करके मकान बना दिया, ये कर्मयोग नहीं है। ऐसा कर्म तो डिमक भी करता है, मकान बनाता है। छोटे छोटे डिमक ऐसे इतने मकान बनाते हैं, पर्वत जैसे। कभी कभी उसमें अन्य जानवर रहते, सर्पादि तो रहते, कभी बहुत बड़ा बन जाता है, कोई साधु बाबा भी बैठ करके ध्यान करते। ऐसा देखा है, बड़े बड़े डिमक के पहाड़ में गुहा जैसे हो जाता है, उसके अंदर बैठ कर दीर्घ काल रहते। ऐसे बनाते, ऐसे मकान बनाने पर टूट जाते। सीमेंट कंक्रीट कितने क्या करेंगे, किंतु वो मिट्टी रहे तो ले कर मिट्टी ऐसे बनाते हैं। वर्षा होने पर अंदर पानी नहीं गा, अंदर बैठ कर आराम से भजन करते हैं। तो ऐसे परोपकार हो जाता है। ऐसे मकान बना करके बच्चे को दे दिया, धन सम्पत्ति दे दिया, कहते हम कर्म भी, कर्म भी नहीं। शास्त्र भी तो कर्म करे और निष्काम होकर के। शास्त्र भी तो कर्म करे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, पशु धन प्राप्ति के लिए, वो कर्मयोग नहीं है। कर्म जो करे निष्काम होकर के, इष्टापूर्त दत्त कर्म करे निष्काम होकर के, वो कर्मयोग। इस प्रकार भक्ति योग, फल की इच्छा नहीं रह करके भक्ति करे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, वो भक्ति योग, भक्ति क्या करती? जनयते आसु वैराग्यम, आसु शीघ्र, जनयते आसु वैराग्यम, आसु शीघ्रम वैराग्यम जनयति, वैराग्य उत्पन्न करती भक्ति। भक्ति योग वैराग्य उत्पन्न करता है, भक्ति से वैराग्य होता है। क्यों? ईश्वर में भक्ति हो तो संसार से वैराग्य हो, स्वाभाविक है। होने पर फिर चित्त की एकाग्रता होती है, वैराग्य होने पर और एकाग्र, चित्त एकाग्र्यम, एकम अग्रम यस्य एकाग्रम, अग्र एक हो,
जो सांसारिक बहुत इच्छा करता है व्यग्र है, विरुद्धम अग्रम। कभी इधर देखता है, कभी उधर, कभी वो बेहोश होता है, कभी विषय प्राप्ति के लिए, कहीं देश घूमने के लिए, कहीं रुपया कमाने के लिए, कभी नाम कमाने के लिए, कभी दूसरे का द्वेष करता है। ये सब विभिन्न चिंतन करता है। विरुद्धम अग्रम, व्यग्रम, बी अग्रम, बी क्या तो विरुद्ध, अग्र, अग्रवाद चित्त का, ऐसे इधर उधर भागता है। जैसे पानी में कोई इधर उधर छेद हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा गिरेगा, सब छेद को बंद करके एक छत रखेंगे तो जोर से जाएगा। कोई बड़ा बर्तन में पानी रखा है, थोड़े थोड़े छेद पानी इधर उधर गिरता है, और छेद बंद कर दिया, किंतु एक छेद रह गया, या सब बंद हो गया, एक छेद खोल गया, पानी निकलेगा और जोर से निकलेगा। इसे दिखाता, जहाँ बंद बांध देते, पानी रोक कर रखते हैं, फिर एक थान में थोड़ा छेद निकला तो पानी जोर से जाता है, उसको बहुत पानी निकल जाता है। इसी प्रकार एक अग्र होगा तो तीक्ष्ण होकर के चित्त, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त करने के जोर से जाएगा। पानी को जैसे एकाग्र करने पर जोर से जाता है पानी, चित्त एकाग्र होगा, उस एकाग्र चित्त में बताया था जैसे सूर्य किरण धूप में बढ़ते ठंडी पर कोई कष्ट नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, किंतु इतने धूप 1 इंच इतने कांच में रख के धूप एक बिंदु में आ जाए, वह अग्नि प्रकट हो जाती है। ये सूर्य किरण में इसे सामर्थ्य है। दिन भर सूर्य में किरण में ऋषि के समय ठंडी के समय लेटे रहते, बैठे रहते, बड़ा अच्छा लगता है, किंतु इतने 1 इंच छोटा एक कांच, इतने कांच का जो चश्मा पास में पढ़ने के लिए चश्मा लोग देते हैं, बीच में मोटा होता है, वो कांच से पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा अक्षर दिखता है, उसमें सूर्य किरण एक बिंदु में आ जाएगा, थोड़ा ऐसा रखेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार चित्त में, मन में ऐसे सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। चित्त एकाग्र हो जाएगा तो वहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। भक्ति करते करते चित्त एकाग्र, एकम अग्रम यस्य, बस भगवान ध्येय परमात्मा, उनका ही चिंतन। मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं, तो समाधि लग जाती चित्त एकाग्र होने पर। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपव चित्तम समाधि रविधीयते। ऐसे एकाग्रता का, इसलिए आगे एक कुछ उपासना कहेंगे चित्त एकाग्र करने के लिए। और जो बिल्कुल परमात्मा प्राप्ति नहीं चाहते मंदबुद्धि वाले, उनके लिए फल भी कथन करेंगे। तो फल कथन कर सकाम कर्म भी करे, उपासना करे कामना से, फल की इच्छा से। सुख सब चाहते तो सुख चाहते तो शास्त्रीय मार्ग में चलो, शास्त्रीय कर्म करो, उपासना करो, सुख मिलेगा। वो नहीं करके खाली चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होता है। और जो सुख की इच्छा से गलत मार्ग में चलते, धन कमते गलत मार्ग से, वो छोड़कर धन जाते, पाप लेकर जाते, उनको पतन होता है, नरक जाते हैं, सुख नहीं मिलता है। सुख प्राप्ति के लिए सन्मार्ग में चले, शास्त्रीय मार्ग पर चले, सत्कर्म करे। सकाम कर्म करने के लिए भी सन्मार्ग में चलने पर कर्म फल देगा, कर्म फल प्राप्त होता है। जब किसको सुख मिलता है उसके कर्म का फल प्राप्त हो कर रहा है। उपासना कर्म सन्मार्ग में चलने पर जो पुण्य करता है उसका फल सुख मिलता है। इसलिए यहाँ आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जो वीरत्व है, वैराग्य है, उसकी चित्त की एकाग्रता और होती है, और उपासना करने के लिए। इसलिए ये जो 6 उनके पास गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनको कहा 1 वर्ष यहाँ वास करो, और विशेषतः तप करके ब्रह्मचर्य सत्य आदि पालना करके और 1 वर्ष रहो। जितने तप हो, चित्त एकाग्र हो, तभी उपदेश फलप्रद होता है। कभी यदि उपदेश ग्रहण नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, तो अपने में कमती देखे, अपने में वैराग्य नहीं, चित्त की एकाग्रता नहीं, बहुत वासना लेकर बैठा है, चित्त एकाग्र नहीं, तो क्या लाभ होगा, क्या फल होगा। जब एकाग्र हो तो वह वैराग्य होने पर, फिर वैराग्य होने से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती। जने त्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेद अहेतुकम। यह जो ज्ञान है हेतु व्याप्ति आदि वर्जित, हेतु कुछ बिना तर्क रहित, कुछ तर्कपूर्वक ज्ञान होता है।
यह जो ज्ञान है उपनिषद प्रमाण से होने वाले अहेतुकम, अन्य तर्कादि की आवश्यकता नहीं, केवल उपनिषद प्रमाण से ज्ञान होता है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेद अहेतुकम भक्ति योग। भागवत कथा श्रवण करने के बाद प्रतिवर्ष निर्वाण महोत्सव में, स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के निर्वाण महोत्सव के पहले दिसंबर 8 के पहले भागवत सप्ताह होता है। उसके बाद 9 तारीख से शुरू होता है ज्ञान यज्ञ। ये भी परमात्मा ईश्वर की इच्छा से, ब्रह्मलीन स्वामी महाराज जी के इच्छा से, उनके सत्संकल्प से प्रेमपुरी आश्रम में भी, कैलाश आश्रम में जैसे ऋषिकेश में ज्ञान यज्ञ होता है, बॉम्बे में इस प्रकार ज्ञान यज्ञ होता है, प्रस्थानोत्तर ज्ञान यज्ञ। तो इसे भक्ति करने पर वैराग्य होता है, वैराग्य होने से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती। जिन्होंने भागवत में भक्ति की, भक्ति उपासना की, बहुत भक्ति उपासना करते, कथा सुनते, पूजा करते, भक्ति बढ़ती है तो वैराग्य भी बढ़ता है। यदि वैराग्य बढ़ता है तो भक्ति बढ़ती है, वैराग्य नहीं बढ़ता है तो भक्ति नहीं बढ़ती है। ये देखें ना अपने आप। वैराग्य होता है तो फिर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, संसार से कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त करना, तभी वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती। वेदांत श्रवण करने की इच्छा, परमात्मा जानने की जो इच्छा है, ये परमात्मा ईश्वर की बड़ी कृपा अनुकंपा से अनेक जन्म पुण्य फल देने पर ऐसे जिज्ञासा होती, जानने की इच्छा ईश्वर अनुग्रह से। तो जानने की जिज्ञासा हो तो वही अच्छा लगेगा सुनने के, श्रवण करने के लिए। यदि ज्ञान के नाम से, ज्ञान मार्ग से भय लगता है तो अभी जिज्ञासा, जानने की इच्छा नहीं हुई परमात्मा ज्ञान की। बहुत इच्छा होने पर, ये बड़े तप करने पर, उपासना करने वाले 6 अपर ब्रह्म की उपासना कर्म करते, बहुत शास्त्रीय मार्ग में चलने पर, बहुत करने के बाद सब मिल करके विचार करते, पर ब्रह्म अन्वेषण करने के लिए मिलकर आते हैं। उसमें लज्जा संकोच कुछ नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे शिष्य बन कर जाते हैं। वहाँ जाकर जैसे सेवा में लगा देंगे, सही सेवा 1 साल रहो। यानी कि हम इतने बड़े आए थे, हमको जल्दी बताओ, छोड़ दो, हम ज्ञान प्रेम मिल जाए, ऐसा नहीं। इसीलिए यहाँ वेद उपनिषद में भी इसी क्रम से गति पहले बताने से वैराग्य हुआ। वैराग्य होने के बाद भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के लिए कुछ उपासना विशेष विधान करेंगे। उसके बाद जो कुछ फल चाहते, एकाग्र नहीं हो पाते, उनके लिए कुछ फल कथन भी करेंगे। ऐसे आगे द्वितीय प्रश्न आरंभ होता है। पहले भाष्य में थोड़ा सा है, प्राणो अत्ता प्रजापति ऋतुक्तम। जो प्राण है वो अत्ता है, वही प्रजापति, प्रजापति स्वयं। रही प्राण 2 भाग हो गया, ये 2 मेरे प्रजा उत्पन्न करेंगे ये भावना से। प्राण को आदित्य कहा, अग्नि कहा, वो अत्ता है। और जो रई कहा चंद्र है, अन्न है, ऐसे कहा गया। जब प्राण प्रजापति स्वयं प्राण रूप हुआ, अत्ता हुआ, इस शरीर में वह कैसा है, उपासना करना है। क्योंकि बहुत दूर है, सर्वत्र है, तो उपासना करने के लिए कठिन होता है। जब इस शरीर में, इसलिए भगवान कहते बहुत दूर ढूंढना नहीं, सर्वत्र तो परमात्मा है। किंतु तुम अपने हृदय में देखो, सर्वभूतानां हृदय से जुड़न तिष्ठति। भगवान कहते सबके भूत में, हृदय में हो। सबके कहने से वहाँ कोई बड़े विद्वान हो, बड़े हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, चंडाल हो, कोई भी हो, सबके हृदय में परमात्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए अधिकार सब अपना, अपने हृदय में अपना अधिकार है, अपने बुद्धि में सबका अधिकार है। और कहीं वेद पढ़ना नहीं पढ़ना, कहाँ जाना नहीं जाना, ये धर्म में मतभेद बहुत है अधिकार, किंतु अपने बुद्धि में चिंतन करने के लिए सबका अधिकार है। जो चिंतन करेगा वही अनुसंधान करेगा, परमात्मा प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ भी तस्य प्रजापतित्वम अत्रितंच अस्मिन् शरीर अवधारयितव्यम। जो प्राण प्रजापति है, इसी शरीर में प्रजापति है, उसमें प्रजापतित्व कैसे है, वो अत्ता कैसे है, अत्ता खाने वाला, भोग करने वाला, अत्रितम अन्न है, भोग्य, भोक्ता है, अत्ता वो प्रजापति है, भोक्ता है, इसी शरीर में, अस्मिन् शरीर अवधारयितव्यम, धारण अवधारण निश्चय करना है। यहाँ यदि उसको निश्चय हो गया यही प्रजापति, यही अत्ता है, तो फिर उसका ही उपासना
सरल हो जाती है। उसका ही चिंतन करे। बाहर बाह्य पदार्थ की अपेक्षा के बिना अपने शरीर में कैसे प्रजापति है, कैसे आत्मा है, प्राण कैसा है, उसी प्राण का चिंतन करें। जो देह में अंदर प्राण है वो व्यष्टि प्राण है, समष्टि प्राण से भिन्न नहीं है। वही पेड़ जंगल है, बहुत पेड़ है, एक एक का नाम वृक्ष है। सारे वृक्ष मिल गया तो जंगल का नाम हो गया अरण्य। अरण्य कोई अलग नहीं पेड़ को छोड़ करके। इसी प्रकार जो व्यष्टि प्राण है उसको सब व्यष्टि प्राण से अलग, कोई समष्टि प्राण कोई अलग नहीं, वही व्यष्टि प्राण सब मिल करके समष्टि नाम होता है। तो वहीं उपासना करते करते उसमें कोई अवय अवयवी नहीं, एक ही तत्व है प्राण, हिरण्यगर्भ उपासना हो जाएगी। इसी शरीर में किस रूप से प्रजापतित्व अतृत्व है, प्रजापति प्राणत्ता कैसे है, इसका अवधान निश्चय करें। निश्चय होने पर उपासना ठीक होती है। परमात्मा का स्वरूप क्या कुछ नहीं जान करके कहते हम ध्यान करते, क्या ध्यान करते, ध्येय क्या है, वो कहते ध्यान हम करते। ध्येय निश्चय होना चाहिए जिसका चिंतन करते। इसलिए परमात्मा के गुण चिंतन होता है, स्वरूप चिंतन होता है, नाम रूप लेते हैं, नाम रूप के द्वारा क्रमशः परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते। फिर स्वरूप जानने की और इच्छा होती है, स्वरूप जानने की इच्छा होती तो फिर गुरु के श्रवण में समीप में जाते। ये पहले उपासना करने के लिए प्रजापतित्व अतृत्व इस शरीर में कैसे, इसको निश्चय करने के लिए अयम प्रश्न आरभ्यते। यह प्रश्न द्वितीय प्रश्न, प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ, आरंभ करते हैं। अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच भगवन् कत्येव देवा प्रजां विदारयन्ते कतरेतत् प्रकाशयन्ते क पुनरेषां वरिष्ठ इति। अथ ह एन, अत अनंतरम, इसके बाद कबंदी का त्यान के प्रश्न समाप्त हुआ। उसके बाद ह प्रसिद्ध है एनम पिपलाद मुनि से, इनको भृग के गोत्रापति उनसे भार्गव नाम हुआ। विदर्भ राज्य में थे तो वैदर्भी था। भार्गव वैदर्भी पप्रच पूछा। द्वितीय प्रश्न, एक वर्ष पूरा रहने के बाद एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न पूछते समय सब श्रवण कर रहे, ये नहीं कि बीच में अपन प्रश्न नहीं पूछा, पूरा होने के बाद वह द्वितीय प्रश्न करने के पूछा। पहले भगवान संबोधन है, भगवान सम्मान से संबोधन करते, भगवान भगो नमस्ते, भगो भगवान ऐश्वर्य संपन्न है, भग छे भगय। श्लोक मालूम है, बोलो। वैराग नमस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्य चरणा भगवती। पहला क्या है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य रेव छे शरणा भग ऐसा नाम है। ये जिनके पास है वो भगवान है। और भगवान गुरु का संबोधन करते, भगवान कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते। कति का थे कितने, वो संस्कृत है कति, उसका ही कितने हो गया। बंगाल में कत कहते, कत नहीं ऐसा कुछ कहते कोई कत, कितने को कत कहते ना, हैं वो नहीं कत कहते, केन भी कहते, किससे कोई करे केन संस्कृत है ना, बहुत संस्कृत सदस्य सब भाषा में कहीं कहीं है। कति कितने, कति वो कितने देवता है। ये क्या करते हैं, प्रजा विधारयन्ते। ये प्रजा, ये शरीर का धारण करने वाले कौन है, सबको धारण करने वाले कौन है, ये कौन है सब धारण करने वाले, कति व देवा। उनको देव शब्द से कहते, सब इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता होते हैं। अभी इसमें संवाद होगा इंद्रियों का, सब इंद्रियों को देव शब्द से कहते हैं। सब कितने देव है, कितने सब इंद्रिय सब है मिल करके ये प्रजा देह का धारण करते। प्रजा है देह, शरीर रूप देह का विशेष रूप में धारण करने वाले, वो कितने सब इंद्रिय सब है। ये देव शब्द से कहा, सब इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता है, चेतन है।
ये प्रजा देह का धारण करते हैं। और कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कतर दो ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र दो प्रकार है। दो ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र दो विवाह करके इन्हें से कौन है इसका उसका प्रकाशन करते और अपने महात्म्य प्रकट करते। अपन इसको प्रकाशन करने वाले कौन है? ये तत्व प्रकाशयन्ते, ये देह को धारण करने वाला, देह को धारण करते हैं। यही जो महात्म्य अपना सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य को प्रकाश करने वाले प्रकट करने वाले ये कौन है? दोनों में से ज्ञानेन्द्र और कर्म दोनों में कौन? अतः किसका ऐसा मुख्य सामर्थ्य कौन प्रकट करते हैं? और ऐसा पुनः क वरिष्ठ, यानी जितने सब है देवा इंद्रिय सब में श्रेष्ठ सबसे प्रधान श्रेष्ठ कौन है? ऐसा मध्य कह पुनः वरिष्ठ, कौन श्रेष्ठ है? क्रम से प्रश्न उत्तर से संबंध हुआ। पहले ये प्रश्न हुआ कितने देव किसको धैर्य शरीर को धारण करते, और ज्ञानेन्द्र कर्म में दो विभाग में से कौन है जो अपने महात्म्य को प्रकाशन करते प्रकट करते? अपने सामर्थ्य है देह धारण करने वाला। कोई कुछ देह धारण करना, पूरा शरीर को धारण करते, विश्व कौन अपने को प्रकट करते? और इनमें से सब में श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि श्रेष्ठ निश्चय करेंगे तो उसका ही चिंतन करेंगे देह में, तभी वो प्रजापति अता हो। अथ का था अनंतरम, ह का था किल मतलब प्रसिद्ध, अतः किल एनम, एनम का अर्थ महर्षि पिपलाद इनको पिपलाद महर्षि से आचार्य से भार्गव वैदर भी पप्रच, भृगु गोत्र में होने से भार्गव नाम हुआ। विदर्भ राज्य में थे वैदर्भी ने पप्रच मतलब पूछा। भगवान संबोधन से हे करके स्पष्ट, हे भगवान कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते। प्रजा का अर्थ करते, प्रजा क्या है? शरीर लक्षण, शरीरम लक्षणम यासा ता प्रजा यस्या यस्या शरीर लक्षण यस्या सा शरीर लक्षण ताम एक वचन। इस शरीर स्वरूप, शरीर रूप जो प्रजा है इसको धारण करने वाले कितने हैं देवता? विधारयन्ते, धारयन्ते के पहले भी उपसर्ग, विगाते विशेष रूप से धारण करते, विधारयन्ते विशेषण धारयन्ते। इसको कौन विशेष धारण करने वाले? सामान्य तो बाहर पदार्थ है शरीर को धारण करने के लिए, पृथ्वी में खड़ा है, वायु आकाश सब है। ये शरीर को विशेष धारण करने वाले शरीर के अंदर रह करके बराबर रह करके धारण करते कौन है? कतर है, इनमें से कौन? दो विभाग करके बुद्धेन्द्र कर्मेंद्र विभक्ता नाम, बुद्धेन्द्र चक्षुश्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्र 5, हस्तपाद आदि कर्मेंद्र 5। तो ज्ञानेन्द्र ज्ञान जन कौन से? ज्ञानेन्द्रिय। कर्म जन केंद्र को कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय में आकाश के भूत से श्रवणेन्द्रिय, वायु से त्वगिंद्रिय, तेज से चक्षुरेन्द्रिय, जल से रसनेन्द्रिय जीवा में, और पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय। इस प्रकार कर्मेंद्रिय भी ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण से होते हैं, कर्मेंद्रिय रजगुण से, किंतु भौतिक है। इनमें से एतत् प्रकाशनम, एतत् प्रकाशयन्ते, एतत् क्रिया विशेषण, ये प्रकाशन करते हैं। प्रकाशन क्या है? स्वमाहात्म्य प्रख्यापन, अपने महात्म्य को प्रकट करते। जैसे आकाश अवकाश देता है शरीर रहने के लिए, अग्नि तेज देता है, इस शरीर के लिए तेज भी चाहिए और वायु भी चाहिए प्राण के लिए। वो धारण करने वाले अपने महात्म्य को प्रकाशन करते, स्वमाहात्म्य प्रख्यापन कर्म प्रकाशयन्ते, प्रख्यापन करते हैं। इसे प्रयोग किया जाता है। पाकम पचति, पाकम करोति कहना चाहिए, पाकम पचति कहने से पचति का तो करोति होता है। पाकम पचति पकाता है, प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते, अर्थात प्रकाश करने वाले प्रख्यापन करने वाले कौन? अपने महत्व जो सामर्थ्य है
जो शरीर को अवकाश देने वाले, उष्ण देने वाले, जल प्रदान करने वाले, नहीं तो सूख जाएगा, वायु देने वाले, प्राण धारण करने के लिए सभी जो करते, ये जो कौन अपने महात्मा का प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं। दो प्रश्न हो गया, कितने देवता धारण करते, कौन अपने महात्मा प्रकट करते हैं। तृतीय कह पुनरेशा वरिष्ठ, इन सब में श्रेष्ठ कौन है, को असौ, कौन वह कौन है, को असौ पुनरेशा वरिष्ठ, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। वरिष्ठ शब्द का अर्थ प्रधान, वरिष्ठ कौन है, किसमें वरिष्ठ, किन में, कार्यकरण रचना नाम, शरीर इंद्रिय समुदाय है, इन्हें सब में प्रधान कौन है। शरीर तो कार्य है, इंद्र ज्ञान इंद्र कर्म इंद्रिय, प्राण भी है, इन्हें सब में श्रेष्ठ कौन है। ऐसा कहने पर आचार्य उत्तर देते हैं, तस्मै सोहवाचा आकाशो हवा एष देवो वायुरग्निराप पृथिवी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रंच ते प्रकाशाभिवदन्ति वयमेतद्वानम अवष्टभ्य विदारयाम। तस्मै उसको वैदर्भी भार्गव, भृगुवता पर भार्गव, स होवाच, स हुआ, महर्षि विपलाद ने कहा, हाँ उवाच कर कहा, ये सब कहा कत्यव देवा, इस शरीर को धारण करने वाले देवता कितने, उनका नाम ले लिया, तुम विनती करो। आकाश हवा ऐसा देव, ये देव सब के लिए देव का संबंध करना, ये देव आकाश है, वायु रूप देव है, अग्नि रूप देव है, आप जल है, पृथ्वी है, पांच भूतों का नाम ले लिया। देव शब्द से उनको कहते इसलिए ये चेतन आकाश आदि भूत के अधिष्ठात्री देवता अभिमानी देवता होते हैं। जैसे अग्नि हम प्रज्वलन करते, अग्नि से पाक करते हैं, अग्नि अभिमानी देवता अग्निदेव है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जल अभिमानी देव, सब अभिमानी देवता होते हैं। पांच भूतों को देव शब्द से कहा, एक देव शब्द सबके साथ जोड़ना। इस शरीर में ये पांच भूत के कार्य बन करके उनके अधिष्ठात्री देवता है। ये शरीर ये सब धारण करने वाले पांच होगी। फिर इंद्र का नाम लेते समय वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च, सब इंद्र का नाम नहीं लिया। वाग इंद्रिय कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय वाग का नाम ले लिया तो बाकी कर्मेंद्रिय ले लेना। पांच कर्मेंद्रिय, वाग इंद्र तेज से बनता है, हस्त पाद और जननेन्द्र पायुपत, पांच कर्मेंद्रिय सब कर लेना। वाग से ऐसे होता है, उपलक्षण कहा जाता है। मालूम है चक्षुरादि इंद्रिय कह दिया, चक्षुरादि, चक्षु सत्र दो नाम ले लिया। चक्षु सत्र नाम लेने से आगे समझ लेना पांच कर्म ज्ञान इंद्रिय। जो बिल्कुल नहीं जानते तो उनको तो गिनती करके बताते हैं। ये बड़े बड़े आचार्य ज्ञानी ये जानते हैं, तो एक दो का नाम ले लिया तो समझ लेना। वांग ले लिया तो कर्म इंद्रिय ले लेना। मन अंतकरण हो गया, चक्षु सत्व कह देने से ज्ञान इंद्रिय हो गया। ये सब ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब हो गए। इन सब को प्राण शब्द से भी कहते हैं। ये तो आगे निश्चित स्पष्ट हो जाएगा। ते प्रकाश से अभिवदंती, अभी कौन हो महात्म्य ख्यापन करते हैं और कौन प्रधान है, इसको कहने के लिए सब एकत्र देह में है। सब देवता देव भूतों के अधिष्ठाती देवता, अभिमानी देवता, प्रत्येक इंद्रिय का अभिमानी देवता अलग अलग है। सब एक साथ है। एक साथ होने पर कभी कहते प्रकाश से अभिवदंती, कहते प्रकाश से ऐसे कहते जैसे सबको सुनाई पड़े। ऐसे बोलते हैं तो जब बोलते हैं तो ऐसे बोले जैसे दूसरे को सुनाई पड़े और समझिए।
कभी कभी कोई अपने आप कोई कुछ बोल देता है। अभी तो जब जरूरत पड़ता है ना तो जोर से बोलते हैं। सामान्य कुछ कोई बोलता है, कोई सुने नहीं सुने। यदि क्रोध से बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, सब लोग सुनेंगे, इतने शब्द बढ़ जाता है। अभी अभिमान करो बोल रहे हैं, अभिमान करो बोलते कहते हैं, उसमें जोर से बोलते हैं हाँ हमें ये शरीर को दान करने वाले मैं ही दान कर रहा हूँ। गर्व अहंकार जो करते हैं ना, हाँ प्रकाश से अभिवदंती, ऐसे बोलते सबको स्पष्ट हो जाए। क्या कहते हैं? वयम एतद बाणम अवस्टव्य विधारयाम। एतद बाणम, इस शरीर को बाण कहा, इसको धारण करे अवस्टव्य। वयम, वयम जो कहते सब मिल करके नहीं, अपने लिए कहते। हम कहते हैं ना अपने संस्कृत में अहम गच्छामि के वयम, वयम तो ब्रूमा, मैं कहता हूँ कहने के लिए वयम तो ब्रूमा, हम कहते, जिसे कहते हम कहते। इसी प्रकार संस्कृत में, हिंदी में तो अन्य भाषा में हम ऐसा प्रयोग करने की अपेक्षा मैं कहने से हम थोड़ा अहंकार हो जाएगा, ऐसे कहीं 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 कहते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं, मैं के लिए अवयम शब्द भी कहा जाता है। स्पष्ट करने के लिए अहम कहना चाहिए। यह अभिप्राय मैं प्रत्येक अपने को कहता है। सब मिलकर कहते हम दान करते, सब कहते काली के बहुवचन कहता है वयम, हम लोग। एतद बाणम, इसी शरीर को आश्रय करके अविस्तव्य। ऐसे मकान को खंबा से उदाहरण करते, पहले खंबा बनाते तब छात डालते, छात खंभ के व्रत अवस्तव्य धारण करके विशेषण धारयाम, विशेष रूप से हम दान करते। हम ही आश्रय, हमारे बिना इस बाना नहीं रहेगा। वयम कह करके प्रत्येक कहता मैं धारण कर रहा हूँ, वो कहता मैं धारण कर रहा हूँ, सब कहते मैं धारण कर रहा हूँ। सुनने वाले क्या कहें, सुनेंगे सब लोग कहते हम दान करते, हम दान करते, हम दान करते, मैं दान करता हूँ। वयम में तद बाणम अवस्टव्य विधारयाम। बाण शब्द का अर्थ है, कहेंगे अभी भाष्य में आएगा, इस शरीर को बाण क्यों कहा। वाह गति गंधन एक धातु, वाह धातु गच्छति और गंधम बहती, वायाती थी वायु, वायु है गंध को वहन करने वाला। कहीं सुगंध हो दुर्गंध हो, वायु के द्वारा कितने जल्दी गंध आ जाता है। वायु चलने पर हमको पता नहीं चलता, किंतु कोई दूर से कुछ गंध, कोई सुगंध है, गंध आ जाता है। कोई दूर से बीड़ी पीता है तो गंध आ जाते हैं दूर तक, कोई सुगंध होने पर आ जाता है, पुष्प आदि सुगंध दूर से आ जाता है। ये इस प्रकार बाण है, ये क्या करता है, कुत्सितम गंधम बहती, दुर्गंध इस शरीर को वहन करने वाला, दुर्गंध को वहन करने वाला ये बाण हो गया शरीर। शरीर के अंदर कितने दुर्गंध अशुचि अपवित्र है, उसको वहन करने वाला कौन हुआ, ये शरीर। इसको बाण कहते। ये तो वायु को कहते सुगंध दुर्गंध वहन करने वाला, ये शरीर भी कुत्सित, शरीर को ग्रहण कुत्सित निकृष्ट है। और विनाशवाति गच्छति थी, नष्ट हो जाता है, इसलिए बाण कहा। एक देश से दूसरे देश में जाता है तो भी बाण कहा। ये कार्यकरण संघात को बाण का, शरीर इंद्र को बाण का, इसी को हम आश्रय करके धारण करते हैं। भयम बाणम अवस्तव्य, हम धारण नहीं करेंगे तो ये शरीर से इतना टुकड़ा टुकड़ा कहाँ कहाँ गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हम ही दान कर रखते, ये कहते हैं। तस्मै का अर्थ क्या भाष्य में, एवं पृष्ठवते तस्मै, पृष्ठवते जो पूछा वैदर्भ्य ने, भार्गव ने, उनके प्रति, उनके लिए तस्मै स पिपलाद ने कहा। जैसे मंत्र में दिया आकाशो ह वा एष देव, वही दे दिया आकाश ह वा एष देव, ये आकाश है। फिर आगे वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी। यहाँ कहने के बाद इति एतानि, पृथ्वी इति एतानि, पाठ का ठीक नहीं तो संशोधन करना है। पृथ्वी के आगे इति एतानि, पृथ्वीत्येतानि, पृथ्वीत्येतानि, पुराने में कुछ अलग होता, पृथ्वी इति एतानि, इति एतानि, इति नाम एतानि, ये कितने हो गए,
पंच महाभूतानि, इनको महाभूत कहते 5 है। ये 5 भूत क्या करते हैं? शरीर आरंभ का नहीं, ये शरीर के आरंभ का है। शरीर जो बना ये 5 भूत से बना। उसके बाद और कौन है? वांग मन चक्षुश्रोत्रम, उसका भी दे दिया। वांग मन चक्षुश्रोत्रम, इतने तो नाम ले लिया। इत्यादि नहीं, इत्यादि से अन्य को ले लेना। कर्मेंद्रिय बुद्धि इंद्रियाणी, कर्मेंद्रिय कितने और ज्ञानेन्द्रिय ते कार्य लक्षणा कर्ण लक्षणाश्च ते देवा। कार्य रूप है, 5 भूत आरंभ हुआ, 5 भूत शरीर आरंभ हुआ, ये कार्य रूप हो गया। इंद्रिय कर्ण, शरीर कार्य 5 भूत का कार्य, और कर्ण हो गया इंद्रिय। ये सबको देव शब्द से कहा क्योंकि सब अधिष्ठाती देवता है। ते देवा ते प्रकाश से अभिवदंती, वो आत्मन महात्म्यम प्रकाश से अभिवदंती, अपने महात्म्य को प्रकट करके सब प्रत्येक। ये कहता है मैं ही धारण करता हूँ, मैं अवकाश देता हूँ। वायु कहता है मैं ही धारण वायु देता हूँ, प्राण चलता है। तेज कहता है मैं गर्मी देता हूँ, शरीर में गर्म रहता है। ऐसे सब अपने महात्म्य प्रकाश से अभिवदंती। ऐसा क्यों कहते? स्पर्धा है, स्पर्धा माना, स्पर्धा करते हैं हम बड़े सबसे बड़ा। किस लिए? अहम श्रेष्ठता ही, अहम एवं श्रेष्ठ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ। कहता मैं इसे करता हूँ, नहीं तो कैसे हो गया? वो करता हूँ। अहम श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ है, अहम श्रेष्ठ, मेरे में श्रेष्ठता है। इसको कह श्रेष्ठता ज्ञापन करने के लिए मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। क्या कहते आगे आएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।